गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज फिर से हम द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे। और ये क्वेश्चन जो हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस टेस्ट पेपर जो हैं उनके, जो कि मैंने छांट के लिखे हैं, इसीलिए मैं पहले लिख लेता हूँ। और आज हम जो है इनको करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कल्पी स्मारक कहाँ पर स्थित है। इसको यहाँ पे कल्पी स्मारक लिखा है। कभी कभी इसको ऋषि कल्पी स्मारक भी आपको बोला जा सकता है। तो हमने याद रखना है कि कल्पी स्मारक जो है वो पोंटा साहिब में जो है स्थित है। कल्पी स्मारक पोंटा साहिब में है। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छड़ी यात्रा कहाँ होती है। तो छड़ी यात्रा जो है, देखिए हमारे पास एक ही चंबा में मंदिर है जहां चढ़ने के लिए छड़ी की जरूरत पड़ेगी, और वो जगह है मणिमहेश। कौन सी? मणिमहेश। तो छड़ी यात्रा जो है कहाँ होती है? मणिमहेश में। छड़ी यात्रा कहाँ होती है? मणिमहेश में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूरी सिंह चंबा के राजा थे, भूरी सिंह। और भूरी सिंह संग्रहालय है, म्यूजियम है, ये कब बना था? ये तो अब हमें पता है कि भूरी सिंह संग्रहालय जो है वो चंबा में है, लेकिन पूछते हैं ये बना कब था। तो ये बना 1908 में। ये कब बना था? 1908 में। आपको यहाँ पे 4 डेट जो है वो याद रखनी है। 1904, 1906, 1908, 1910। ये 4 जो डेट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चारों डेट्स जो हैं क्या है? 1904 में भूरी सिंह जो है वो राजा बनता है। भूरी सिंह क्या बनता है? राजा बनता है। 1906 में भूरी सिंह को अंग्रेज नाइटहुड की उपाधि देते हैं। 1906 में भूरी सिंह को कौन सी उपाधि मिलती है? नाइटहुड। 4 में राजा बनते हैं, 6 में नाइटहुड की उपाधि मिलती है, 8 में ये बना दिया भूरी सिंह म्यूजियम। 8 में इन्होंने क्या बना दिया? भूरी सिंह म्यूजियम। और 10 चंबा में पहला बिजली घर बनाया जाता है भूरी सिंह के टाइम में ही। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंडोह बांध किस नदी पर है? ब्यास नदी। पंडोह बांध जो है किस नदी पर है? ब्यास नदी पर है। अब देखिए पंडोह बांध जो है वो ब्यास नदी पर है। और पंडोह बांध जो है, पंडोह डैम भी है मंडी में। ये सतलुज और ब्यास के बीच है, जो सतलुज का पानी ब्यास में ट्रांसफर करता है। ये भी आपने याद रखना है। फिर उसके बाद है हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी सीमेंट फैक्ट्री कौन सी है। देखिए जब हमसे सीमेंट फैक्ट्री के बारे में बात होती है, जब पूछा जाता है, तो हमारे जहन में एक ही बात है कि एसीसी जो है वो सबसे पुरानी सीमेंट फैक्ट्री होगी। वहां हम गलत हो जाते हैं। ये जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जो फैक्ट्री है वो सीसीआई है। कौन सी है? सीसीआई। अब उसके बाद है वैदिक काल में शिवालिक, जो शिवालिक घाटी है हमारी, जो जिस जिले में मैं हूं, ऊना, शिवालिक घाटियों में पड़ता है। और शिवालिक घाटियों के जो निवासी थे उनको क्या बोला जाता था? उनको बोला जाता था दास। क्या बोला जाता था? दास। अब यहां से एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले जो निवासी थे, जनजातियां थी, उनका क्रम क्या रहता है। तो कोल, किरात, यक्ष आपने याद रखना है। क्या याद रखना है? कोल, किरात, यक्ष, ये आपने याद रखना है। सबसे पहले कोल आए, फिर यक्ष आए, सॉरी, सबसे पहले कोल आए, फिर किरात आए, फिर यक्ष आए। ठीक है जी। कोल, किरात, यक्ष, ये आपने याद रखना। क य, ये आपने याद रखना है। ये पूछा जाता है पेपर में। उसके बाद है हमारे पास खैरगढ़ की रानी प्राय संबंधित है। तो खैरगढ़ की रानी जो है वो मंडी से संबंधित है। कहां से संबंधित है? मंडी से संबंधित है। ये जो रानी थी खैरगढ़ी, इनको रानी खैरीगढ़ी भी बोलते हैं। इनको देश निकाला दे दिया गया था, क्योंकि जब 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को, तो गदर पार्टी के उसके बाद गदर पार्टी के कुछ सदस्य जो हैं वो मंडी आते हैं, और मंडी के जो मंडी में जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं जो वहां के लोग हैं। तो यहाँ की जो रानी है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है और गदर पार्टी में शामिल होने वाली होती है। इसलिए जो है राजा अंग्रेज जो है, अंग्रेजों ने खैरीगढ़ी को दे दिया था
देश निकाला। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडी की कौन सी रानी थी जिसको देश निकाला दिया गया था। फिर उसके बाद है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, हडिम्बा देवी मंदिर किस शैली में है? हडिम्बा देवी मंदिर किस शैली में है? तो हडिम्बा देवी मंदिर जो है वो पगोड़ा शैली में है। किस शैली में है? पगोड़ा शैली में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हडिम्बा देवी मंदिर किस शैली में है? ये पगोड़ा शैली में है। मंडी का प्राशर मंदिर भी पूछा गया है पेपर में, उसको भी आपने याद रखना है, वो भी पगोड़ा शैली में ही है। अब इसके बाद है हमारे पास बगाटी। बघाट तो आपने सुना होगा, बघाटी बोली संबंधित है, पर बघाट कहां है? सोलन में है। बघाट कहां है? सोलन में। और बघाटी जो है किस जिले में बोली जाती है? वो है सोलन। किस जिले में बोली जाती है? सोलन। बघाट, बघाट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बघाटी, ये बघाटी है वो ब से होगा एक बघाट, एक या ऐसे भी होगा बघाट। ये तो बोली हो गई। अब ये जो बघाट है ये लॉर्ड डलहौजी की जो लैब्स की नीति थी उसके अंडर सबसे पहले अंग्रेजों में गया था। उसके अंडर सबसे पहले अंग्रेजों में जाने वाला जो हिमाचल प्रदेश का था, जो रियासत थी वो थी बघाट रियासत। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सुई मेला कहां मनाया जाता है? तो ये हमसे कोई छुपी हुई बात नहीं है कि सुई मेला कहां मनाया जाता है। सुई मेला जो है ये मनाया जाता है चंबा में। सुई मेला कहां मनाया जाता है? चंबा में। अब ये रानी नैना देवी जो है उनकी याद में मनाया जाता है। और जो रानी नैना देवी हैं वो साहिल वर्मन की पत्नी थी, जिन्होंने पानी आपूर्ति के लिए बलिदान दे दिया था। और उसके बाद उनकी याद में जो है वो सुई मेला मनाना शुरू किया गया। और ये मेला जो है इसमें सिर्फ महिलाएं और बच्चे जा सकते हैं, पुरुषों को इसमें जाने की अनुमति नहीं है। फिर आया उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गुरु घंटाल गुफा। कई बार गोम्पा भी पूछते हैं, गुरु घंटाल गुफा कहां पर स्थित है? तो गुरु घंटाल जो है वो है लाहौल में। कहां है? लाहौल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमालयन अवार्ड ऑफ लाइट किसे कहते हैं? हिमालयन अवार्ड ऑफ लाइट बोलते हैं निकोलस रॉरिक। किसे कहते हैं? निकोलस रॉरिक। और ये जो है ये रूस से थे, निकोलस रॉरिक जो है रूस से थे। और इन्होंने हिमालय पर 7000 के करीब जो है वो चित्र बनाए थे। कितने चित्र बनाए थे? 7000 के करीब चित्र बनाए थे। और रॉरिक आर्ट गैलरी भी है नगर में, तो ये भी याद रखेंगे, वो भी इन्हीं के नाम पर बनी है। फिर उसके बाद है हमारे पास श्मूर्ति। श्मूर्ति जो है एक पशु है, पशु की किस्म है। और ये कहां पर पाई जाती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये घोड़े की किस्म है, लाहौल में होगी। ये भी कहां? लाहौल में होगी। अब उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, समझौता आंदोलन। समझौता आंदोलन कब हुआ? समझौता आंदोलन जो है 1942 में हुआ था। समझौता आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। अब उसके बाद है हमारे पास नगरकोट का किला, या फिर हम बोल सकते हैं कि कांगड़ा किला। कौन सा किला? कांगड़ा किला। ये किसने बनाया था? तो ये सुशर्मा चंद थे जिन्होंने बनाया था। किसने बनाया था? सुशर्मा चंद। और कांगड़ा को हमें पता है कि प्राचीन काल में बोलते थे त्रिगत, क्योंकि ये 3 नदियों के बीच है कांगड़ा। एक होगी सतलुज, ब्यास, रावी। इन 3 नदियों के बीच का जो हिस्सा है उसको त्रिगत बोला जाता है। 3 नदियों के बीच की जो गत है। ठीक है जी। अब उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेबीटी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कालका शिमला रेल लाइन में कितनी सुरंगें हैं? कालका शिमला रेल लाइन जो है इसमें कितनी सुरंगें हैं? इसमें है 102 सुरंगें। आप 103 मत करिएगा, क्योंकि सबने 103 ही पड़ी होती हैं। एक जो है वो अब बंद हो चुकी है, वो गिर गई है और वो निकल गई है बीच में से, इसलिए अब 102 सुरंगें हैं। ये क्वेश्चन आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है, गेटी थिएटर। गेटी थिएटर जो है कब खुला?
गेटी थिएटर जो है वो 1887 में जो है आम जनता के लिए खोल दिया गया था। 1887 में ये आम जनता के लिए खोल दिया गया था और इसमें पहला जो प्ले हुआ था, ड्रामा हुआ था, वो था टाइम विल टेल। टाइम विल टेल शेक्सपियर का है ये, टाइम विल टेल। और गेटी थिएटर जो है इसकी एक बड़ी ही खूबसूरत बात है, इसमें माइक्स का प्रयोग नहीं किया जाता, माइक इसमें यूज नहीं किए जाते। पीछे तक बैठे जो लोग हैं फिर भी उनके पास जो है आवाज पहुंच जाती है। इसको बनाया ही इस तरीके से गया है, आवाज गूंजती है वहां पे, तो सब जगह आवाज पहुंच जाती है। नेक्स्ट है गौरी शंकर मंदिर कहां है? गौरी शंकर मंदिर जो है ये कहां है? गौरी शंकर मंदिर जो है सुजानपुर टिहरा में है। गौरी शंकर मंदिर कहां है? सुजानपुर टिहरा। और सुजानपुर टिहरा जो है ये किसने बनाया था? ये संसार चंद ने बनाया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, दो तरह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गौरी शंकर मंदिर कहां है, किसने बनवाया? गौरी शंकर मंदिर जो है वो सुजानपुर टिहरा है और बनाने वाले थे इसको संसार चंद। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है भाई दो ना पाई दो। भाई दो ना पाई दो किस आंदोलन का नारा था? तो ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन का नारा था। किस आंदोलन का नारा था? सभी ने अवज्ञा आंदोलन। भाई दो ना पाई दो मतलब असहयोग करेंगे, हम कुछ नहीं देंगे, ना तो हम लड़ने के लिए अपने सैनिक देंगे, अपने भाई देंगे, ना ही हम अपने पैसे देंगे। ठीक है जी, तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो है वो किसका नारा है? सॉरी, इसका नारा क्या है? भाई दो ना पाई दो। अब इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हमने कर लिए। नेक्स्ट है हमारे पास हामटा दरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हामटा दरा कहां स्थित है? तो हामटा दरा जो है वो कुल्लू में है। हामटा दरा कहां है? कुल्लू में है। अब फिर उसके बाद है हमारे पास बुधिल धारा का उद्गम स्थल कहां है? बुधिल धारा जो है, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि छड़ी यात्रा जो है वो कहां होती है? छड़ी यात्रा जो है वो मणिमहेश में होती है। वहां पहुंचने के लिए छड़ी का हमें प्रयोग करना पड़ता है और बूढ़े लोग भी जो है मणिमहेश नहीं जा सकते, ऐसे याद रखना। तो बुधिल धारा जो है वो मणिमहेश में होती है, याद रखेंगे। बूढ़े लोग जो है वो मणिमहेश नहीं जा सकते, तो बुधिल धारा जो कहां होगी? मणिमहेश में होगी। फिर उसके बाद है हमारे पास महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पहली बार हिमाचल प्रदेश कब आए? महात्मा गांधी जो थे वो पहली बार हिमाचल प्रदेश कब आए थे? वो 1921 में शांति कुटीर ठहरे थे हिमाचल प्रदेश। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार महात्मा गांधी कब आए थे और कहां ठहरे थे? तो आए तो थे 1921 में, ठहरे थे शांति कुटीर। कहां ठहरे थे? शांति कुटीर। बुशहर, बुशहर की राजधानी कहां है? बुशहर हमने पढ़ा है, और बुशहर की जो राजधानी है वो कहां है? बुशहर की राजधानी जो है वो है कामरूप। कहां है? कामरूप। ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि प्राचीन राजधानी, तो सबसे पहली राजधानी थी बुशहर की कामरूप। ठीक है जी। अब है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर, बड़ा शिकड़ी। हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो बड़ा शिकड़ी ग्लेशियर है। और ये भी हम याद रखेंगे कि स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को शिकड़ी ही कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसके बाद है मंडी का शिवरात्रि मेला किसने शुरू करवाया था? मंडी का जो शिवरात्रि मेला है वो अजबर सेन ने शुरू करवाया था। 7 दिन तक चलता है, माधोराव की जेब से स्टार्ट हो जाता है। मंडी का जो शिवरात्रि मेला है वो अजबर सेन ने स्टार्ट किया था और 7 दिन तक ये चलता है। माधोराव की जेब से ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, माधोराव का शोभा यात्रा निकलती है, उसके बाद ये स्टार्ट होता है। अब उसके बाद है हमारे पास हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम स्पीकर थे जयवंत राम। कौन थे? जयवंत राम। नेक्स्ट है कुल्लू का शक्तिशाली राजा। कुल्लू का जो शक्तिशाली राजा था वो था जगत सिंह। कौन है? जगत सिंह। कुल्लू का शक्तिशाली राजा है जगत सिंह।
सतलुज नदी शिमला में कहां से प्रवेश करती है? बढ़ल, वो जगह है बढ़ल। अब देखिए सतलुज नदी जो है सबसे लंबी नदी है हिमाचल प्रदेश में बहने वाली, जो तिब्बत से निकलती है, तिब्बत चीन से निकलती है, राकसताल झील से निकलती है। कहां से निकलती है? राकसताल झील से निकलती है और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में एंटर करती है। और किन्नौर का जो प्लेस है जहां ये एंटर करती है उसका नाम है शिवकी। उसका नाम क्या है? शिवकी। अब उसके बाद है हमारे पास सिस्सू मेला किस समुदाय के लोग मनाते हैं? तो सिस्सू मेला जो है वो बौद्ध धर्म के लोग जो हैं वो मनाते हैं और ये स्पीति में मनाया जाता है। तो ये है हमारे पास आज के द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिमाचल जीके के क्वेश्चन, द प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चन है ये, और ये जो रिपीटेड है, बार बार आए हैं, वो क्वेश्चन है। एक बार इनको आराम से आप लिखिए, फिर इसको मैं साफ करता हूं।